संसद की सुरक्षा में सेंधमारी से जुड़ी संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन दोनों सदनों से कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लहराकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, टीएमसी के 9, डीएमके के 9 और दूसरे दलों के 4 सांसद शामिल हैं। और इसी तरह राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इसकी वजह से सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए यानी 22 दिसंबर तक निलंबित कर दिया। इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 14 सांसद निलंबित किए गए थे। इस तरह शीतकालीन सत्र से कुल 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। मतलब विपक्ष के ये 92 सांसद अब शीतकालीन सत्र के बचे 4 दिनों तक संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हफ्ते के पहले ही दिन संसद में विपक्ष के इन सांसदों पर निलंबन की गाज गिर गई। विपक्षी सांसदों ने 13 दिसंबर को संसद में हुई घुसपैठ को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया और उन्होंने मांग की कि इस मसले पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें। इसके लिए विपक्ष के सांसद लगातार लोकसभा और राज्यसभा में जोर जोर से नारेबाजी करते रहे। बेटा एक लड़की के साथ भाग गया था, उसके लड़की के लोकसभा में तो विपक्ष के सांसदों ने तख्तियां तक लहराई। इसके बाद संसद में विपक्षी सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हुई और एक साथ दोनों सदनों में कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश समेत कुल 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के सांसद सस्पेंड हो चुके थे। यानी इस सत्र में अब तक विपक्ष के कुल 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। और इसके लिए सत्ता पक्ष ने विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। सत्ता पक्ष के सांसदों के मुताबिक विपक्ष ने स्पीकर का अपमान किया, क्योंकि उनकी बार बार की गई शांति की अपील के बाद भी विपक्षी सांसद सदन में नारेबाजी और हंगामा करते रहे। और इसी वजह से विपक्षी सांसदों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की गई। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि सदन न चलने देना भी विपक्ष के सांसदों का एक प्लान ही है। बार बार अनुरोध पर अपमान किया गया, लेकिन विपक्ष अपने सांसदों के निलंबन पर विफर गया। उसने इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष की तानाशाही करार दिया। उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे, इसलिए वो ये करके दिखाया। सदन के अंदर मचे बवाल के बीच संसद के मकर द्वार पर उन 14 सांसदों में 4 सांसद भी नजर आए, जिन्हें शुक्रवार को निलंबित किया गया था। वो वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त वहां सोनिया गांधी पहुंची और सदन में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। प्रदर्शन कर रहे सांसदों के पास पहुंचकर सोनिया ने कुछ कहा और फिर उनके बीच से होती हुई संसद के अंदर चली गयी। इस दौरान उनके साथ अधीर रंजन चौधरी भी दिखाई दिए, जिन्हें बाद में निलंबित कर दिया गया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को संसद की कार्यवाही के दौरान सस्पेंड किया गया हो। इससे पहले 1989 में भी संसद में हंगामा करने वाले सांसदों पर बड़ी कार्रवाई हुई थी और एक साथ 63 सांसदों को संसद के सत्र से निलंबित कर दिया गया था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और संसद में जस्टिस ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर संसद में हंगामा हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार के पास 400 सांसद थे और भारी बहुमत था। उस वक्त विरोध कर रहे 63 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया था। और इन सबके बीच दिल्ली पुलिस ने राजस्थान के नागौर से संसद में सेंध लगाने वाले 4 आरोपी नीलम, अमोल, सागर, मनोरंजन के जले हुए फोन बरामद कर लिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 13 दिसंबर को इस घटना के बाद ललित झा इन चारों के फोन अपने साथ लेकर फरार हो गया था। और आरोप है कि उसने राजस्थान के नागौर में सबूत मिटाने के लिए उनके फोन जला दिए थे। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ललित को इस बात का डर था कि नीलम, अमोल, सागर और मनोरंजन के फोन से पुलिस संसद में सेंधमारी से जुटे सबूत जुटा लेगी। 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर सेंधमारी की इस घटना को दोपहर करीब 1 बजे अंजाम दिया गया था।
और दावा है कि उस घटना से पहले मास्टरमाइंड ललित ने चारों आरोपियों के मोबाइल फोन अपने पास रख लिए थे। और सूत्रों का दावा है कि दिल्ली से फरार होने के बाद वो सीधे राजस्थान के नौगौर में एक ढाबे पर पहुंचा था। आरोप है कि उसी दौरान उसने अपने साथी महेश के साथ मिलकर आग सेकने के बहाने अलाव में उन चारों मोबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उसकी निशानदेही पर नागौर के उस ढाबे के पास से फोन बरामद कर लिए। हालांकि सभी मोबाइल फोन बुरी तरह जले हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की टीम फोन का डेटा जुटाने में लगी है ताकि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की पूरी साजिश से पर्दा उठाया जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इस घटना का मास्टरमाइंड ललित और उसके 2 साथियों ने भी हाईवे किनारे मौजूद उसी ढाबे पर रात बिताई थी। और ललित के उन दोनों साथियों के नाम हैं महेश कुमावत और कैलाश कुमावत। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। महेश कुमावत 9वीं पास है और उसी के साथ ललित ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था। सूत्रों का दावा है कि महेश कुमावत संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी की साजिश में बराबर का भागीदार है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ के दौरान ललित ने बताया कि वो घटना का वीडियो बनाने के बाद राजस्थान के नागौर फरार हो गया था। और वहां पहुंचने के बाद आरोपी ललित अपने साथी कैलाश और महेश से मिला। और सूत्रों के मुताबिक महेश ने प्लान के तहत शिव होटल एंड रेस्टोरेंट नाम के इस छोटे से ढाबे पर ललित के रहने का इंतजाम किया था। सिर्फ ललित ही नहीं बल्कि महेश और कैलाश ने भी हाईवे के किनारे मौजूद इसी ढाबे पर रात बिताई थी। सूत्रों का दावा है कि महेश ने जानबूझकर इस ढाबे को चुना था क्योंकि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था और इसी वजह से बकायदा रेकी कर महेश ने ललित को छिपाने के लिए इस ढाबे को चुना था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जांच में इस बात का भी पता चला कि मनोरंजन और सागर के साथ संसद में महेश भी घुसने वाला था। यानी सागर और मनोरंजन की तरह लोकसभा के दर्शक दीर्घा से महेश के कूदने की प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्लान के तहत राजस्थान के नागौर के रहने वाले महेश को भी दूसरे आरोपियों की तरह दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम आना था। वहां के सेक्टर 7 में मौजूद विशाल शर्मा उर्फ विक्की के घर पर घटना से पहले सभी आरोपियों को पहुंचना था। लेकिन सूत्रों का दावा है कि ऐन वक्त पर महेश की मां ने उसे दिल्ली जाने से रोक लिया और इसी वजह से महेश का दिल्ली आना कैंसिल हो गया। सूत्रों का दावा है कि महेश के नहीं आने के बाद ललित को आखिरी वक्त में प्लान बदलना पड़ा। दावा है कि बाद में ललित ने ये तय किया कि घटना के बाद जो लोग भी भागेंगे उनके रहने खाने का इंतजाम महेश ही करेगा। पुलिस ने उसे भी सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। और तो और उसका रिश्तेदार कैलाश भी शक के दायरे में है। लेकिन जांच के दौरान पुलिस के होश तब उड़ गए जब ये पता चला कि आरोपियों ने संसद के बाहर आत्मदाह करने की भी प्लानिंग की थी। मतलब 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने दूसरे खतरनाक प्लान भी तैयार किए थे। और सूत्रों का दावा है कि उनमें पहला प्लान संसद के बाहर आत्मदाह करने का था। आरोपियों से पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी मिली कि कुछ आरोपियों ने संसद के बाहर सुरक्षा कर्मियों के सामने खुद को आग के हवाले करने यानी जान देने के बारे में भी सोचा था, लेकिन बाद में आरोपियों ने अपना मन बदल लिया था। इसके अलावा आरोपियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संसद के अंदर और बाहर पर्चे बांटने पर भी विचार किया था। लेकिन सूत्र बताते हैं कि ललित के मना करने के बाद इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया था। और इसके बाद कई दौर की मीटिंग के बाद आरोपियों ने एक फाइनल प्लान तैयार किया। तय हुआ कि संसद के अंदर मनोरंजन और सागर कलर स्प्रे लेकर जाएंगे और वहां हंगामा खड़ा करेंगे, जबकि नीलम और अमोल को संसद के बाहर स्मोक अटैक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और हुआ भी बिल्कुल प्लान के हिसाब से, क्योंकि 13 दिसंबर को संसद के बाहर और अंदर एक साथ स्मोक अटैक किया गया था। और उसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर स्मोक अटैक करने के लिए आरोपी एक नहीं बल्कि 7 कलर स्प्रे लेकर आए थे। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र के लातूर के रहने वाले आरोपी अमोल शिंदे ने स्मोक स्प्रे का इंतजाम किया था। पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि अमोल संसद में स्मोक अटैक करने के लिए एक नहीं बल्कि 7 कलर स्प्रे लेकर पहुंचा था। उसने पूछताछ में ये भी बताया कि उसने कलर स्प्रे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण इलाके से खरीदा था।
दावा है कि संसद के अंदर कलर स्प्रे ले जाने के लिए लखनऊ के रहने वाले आरोपी सागर ने खास तरह के 2 जोड़ी जूते भी बनवाए थे। सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर सागर और मनोरंजन जूतों में छिपाकर एक एक कलर स्प्रे ही ले जा सकते थे। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों ने प्लान के तहत दर्शक दीर्घा से लोकसभा में छलांग लगा दी थी। बाद में पकड़े जाने से पहले सागर और मनोरंजन ने वहां स्मोक अटैक कर सांसदों के बीच दहशत फैला दी थी। सूत्र बताते हैं कि बाकी के 5 कलर स्प्रे नीलम और अमोल के पास थे और दोनों ने संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान स्मोक अटैक किया था। और पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि पुलिस को चकमा देने के लिए इस साजिश में शामिल सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर एक दूसरे से बातचीत करते थे। ये एक ऐसा ऐप है जिस पर हुई बातचीत को आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका इस्तेमाल बड़े बड़े गैंगस्टर एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए करते हैं। और सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश में शामिल सभी आरोपी एक दूसरे से बातचीत के लिए इसी सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे। मतलब पुलिस से बचने और उन्हें चकमा देने के लिए आरोपियों ने पूरी तैयारी की थी। दिल्ली पुलिस के सूत्र बताते हैं कि आरोपियों का मकसद इस घटना को अंजाम देकर मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चित होना था। और इसी वजह से उन लोगों ने संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान सेंध लगाने की योजना तैयार की थी, क्योंकि उन्हें ये पता था कि सत्र के दौरान संसद में सरकार के मंत्रियों के साथ तमाम सांसद भी पहुंचते हैं। सूत्रों का ये भी दावा है कि करीब 2 साल से संसद में घुसने की प्लानिंग चल रही थी और इसी दौरान सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी प्लानिंग या यूं कहें कि उनकी साजिश की भनक पुलिस को न लग सके। मतलब आरोपियों ने 13 दिसंबर को हुई इस घटना को अंजाम देने के लिए छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया था। सूत्रों का दावा है कि संसद की सुरक्षा का पता लगाने के लिए आरोपियों ने वहां के सुरक्षा इंतजामों से जुड़े कई वीडियो भी देखे ताकि ये पता लगाया जा सके कि संसद के किस हिस्से में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। सूत्र बताते हैं कि संसद की सुरक्षा का पता लगाने के लिए आरोपियों ने कई वीडियो भी देखे थे और तो और आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के लिए आसपास के इलाकों की भी रेकी की थी और इसी वजह से वो वहाँ के कई चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थे। चौंकाने वाली बात ये है कि संसद के बजट सेशन के दौरान यानी मार्च में संसद की रेकी के लिए आरोपी मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया था और उसी दौरान उसने संसद और आसपास के इलाकों की जानकारी हासिल की थी और ये भी पता लगाया था कि संसद के किस हिस्से में ज्यादा चेकिंग होती है। जांच में इस बात का भी पता चला कि आरोपी सागर ने भी जुलाई में संसद की रेकी की थी। रेकी का मकसद ये पता लगाना था कि संसद की सुरक्षा के चक्रव्यूह को कैसे भेदना है। दावा है कि रेकी के दौरान आरोपियों को ये पता चला था कि संसद में जाने के दौरान जूतों की जाँच नहीं होती है और इसी वजह से आरोपियों ने जूतों में छिपाकर कलर स्प्रे संसद के अंदर ले जाने का प्लान बनाया था। सूत्रों का दावा है कि इस सनसनीखेज घटना की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम संसद भवन के अंदर सीन रिक्रिएट कर सकती है और इसके लिए पुलिस ने लोकसभा सचिवालय से संसद भवन में हुई घटना का सीन रिक्रिएट करने की इजाजत मांगी है। मतलब पुलिस घटना का सीन रिक्रिएट करके ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी संसद के अंदर सागर और मनोरंजन कैसे पहुंचे थे और कैसे उन्होंने दर्शक दीर्घा से कूदकर लोकसभा में दहशत फैला दी थी। लेकिन लोकसभा में सीन रिक्रिएशन का काम संसद सचिवालय के जवाब आने के बाद ही किया जाएगा। हालांकि पुलिस इस पूरी साजिश से पर्दा उठाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। सूत्रों का दावा है कि 15 दिसंबर की देर रात पुलिस की एक टीम आरोपियों को दिल्ली में उन जगहों पर ले गई थी जहां वो घटना को अंजाम देने से पहले मिले थे और तो और सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में कर्नाटक से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का बयान दर्ज करने की भी तैयारी में है क्योंकि इन्हीं के पास पर आरोपी सागर और मनोरंजन संसद के अंदर दाखिल हुए थे और पकड़े जाने से पहले अपने जूतों से कलर स्प्रे निकालकर लोकसभा में स्मोक अटैक कर दिया था और सूत्रों का दावा है कि संसद में कलर स्प्रे ले जाने के लिए आरोपी सागर ने लखनऊ से 700 रुपए में 2 जोड़ी जूते खरीदे थे और फिर उन जूतों को कुछ इस तरीके से तैयार किया था कि उनमें आसानी से कलर स्प्रे छिपाया जा सके। मतलब आरोपी सागर ने संसद में कलर स्प्रे ले जाने के लिए खास तरह के जूते बनवाए थे, लेकिन इस बात का पता नहीं चल सका था कि सागर ने जूते कहां से बनवाए और उनमें कैसे बदलाव करवाए थे। इसीलिए दिल्ली पुलिस की एक टीम मामले की जाँच के लिए लखनऊ पहुँच गयी।
इस दौरान पुलिस को ये पता चला कि सागर ने लखनऊ के आलमबाग इलाके में मौजूद एक दुकान से 700 रुपए में 2 जोड़ी जूते खरीदे थे। दाना फुटवेयर सर, उनसे क्या किस तरह की पूछताछ की गई है? सूत्र बताते हैं कि जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने दुकान के मालिक से भी पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। इसके अलावा पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। पुलिस एफआईआर के मुताबिक आरोपी सागर ने जिस जूते में कलर स्प्रे छिपाया था उसके सोल को इस तरह से मोटा बनाया गया था कि उसमें कलर स्प्रे आसानी से छिपाया जा सके।